हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम संज्ञा प्रकरण के विषय में पढ़ रहे थे। उसी में जो 14 सूत्र हैं उनके 7 सूत्र हमने पढ़े थे। अब आगे 8वां सूत्र देखें। सूत्र का नाम है समाहारा स्वरिता। ये सूत्र कहता है कि उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्मों का अथवा लक्षणों का जिस वर्ण में मेल हो उसे स्वरित कहते हैं। कहने का मतलब है कि उदात्त और अनुदात्त दोनों के धर्म या लक्षण जिस स्वर में विद्यमान हो वह स्वरित कहलाता है। अब उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्म क्या है? उदात्त वर्ण का जो है, उदात्त का धर्म क्या है? उदात्त के अनुसार कि तालु आदि स्थानों के ऊपर के भागों से जो स्वर उच्चरित होते हैं वो उदात्त कहलाते हैं। और अनुदात्त किनको कहते हैं? कि तालु आदि स्थानों के नीचे के भागों से जो स्वर उच्चरित होते हैं वो अनुदात्त कहलाते हैं। तो इसलिए तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जो स्वर उत्पन्न होता है, ना ऊपर ना नीचे, मध्य भाग से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे स्वरित कहते हैं। तो इसको लिखने के लिए वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीनों ही जो स्वर है ये वैदिक संस्कृत में आते हैं, लौकिक संस्कृत में ये नहीं आते। अगला सूत्र है आपका मुख नासिका वचनों अनुनासिका। ये सूत्र कहता है कि मुख और नासिका से वचन बोला जाने वाला जो वर्ण है वो अनुनासिक कहलाता है। अब मुख और नासिका से, अब सभी वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाता है। तो जो वर्ण मुख और नासिका दोनों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी वर्गों के 5वें अक्षर, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन 5 वर्गों के 5वें अक्षर अर्थात गा, वा, ड़ा, ना और मा। उसके अलावा आ चंद्रबिंदी के संग और आंग चंद्रबिंदी के संग, इनको बोलते समय नासिका का भी यूज किया जाता है, वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इसलिए सारे वर्ण अनुनासिक हैं। अगला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये सूत्र कहता है तुल्य मीन्स समान, आस में स्थान, प्रयत्न मीन्स बोलने के समय लगा हुआ प्रयास। तो इस सूत्र के अनुसार जिस जिस वर्ण के तालु आदि स्थान और प्रयत्न मीन्स आभ्यंतर, आभ्यंतर मीन्स अंदर से बोलने का जो प्रयास है वो, तो जिस जिस वर्ण के तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य समान होते हैं वे वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। परस्पर वो सवर्ण कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आस्य मीन्स क्या हुआ? मुख का वह भाग जिससे वर्णोच्चारण के में काम में लिया जाता है, बोलते समय काम में लिया जाता है, वो तो हो गया आस्य। और वर्णों के उच्चारण के समय अंदर से आने वाली वायु के साथ जिह्वा को, जीभ को मुख के भिन्न भिन्न स्थानों पर जो चेष्टा करनी पड़ती है उसे प्रयत्न कहते था। जब हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को टच करती है, स्पर्श करती है, तभी वर्णों का उच्चारण होता है। किन्हीं वर्णों का उच्चारण तालु को टच करने से होता है, किन्हीं का दांत के अंदरी भाग को टच करने से होता है। इस तरह से जिन जिन वर्णों, हर वर्ण को बोलते समय हमारा जो जीभ है वो मुख के भिन्न भिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। क्या? प्रयत्न जो है वो 2 प्रकार का होता है। कैसा? नंबर 1 हो गया आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न मीन्स वर्ण के मुख से बाहर आने से पहले मुख के भीतर जो प्रयास किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। मीन्स वर्ण को बोलने से पहले जो बोलने के लिए जो प्रयास करना होता है, मुख के अंदर जीभ के द्वारा जो प्रयास होता है वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न, मुख से वर्ण बाहर निकलते समय जो प्रयास होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मीन्स
वर्ण को बाहर निकलने के बाद जो बोलने का प्रयास होता है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। वो बाहर मीन्स वो प्रयास क्या होता है, वो बाह्य वातावरण मतलब बाह्य वातावरण के ऊपर आधारित होता है। जो मुख से वर्ण बाहर निकलने से प्रयास किया जाता है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो इस तरह सूत्र का अर्थ क्या बना कि जिन दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो वे आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं, अर्थात जिनका स्थान और प्रयास बोलने का जो प्रयास है वो एक समान हो वो सवर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे ई, चा वर्ग, या और शा, इनका उच्चारण स्थान तालु है। इसका सूत्र है इचु यशानाम तालु। तो ई, चा वर्ग, या और शा ये सब तालु से उच्चारित किए जाते हैं, तो ये सारे जो है वो सवर्ण कहलाते हैं, अर्थात एक ही स्थान से और एक ही प्रकार के प्रयास से उच्चारित करने वाले वर्ण। इस प्रकार ये हुए सवर्ण। अगला सूत्र है अणुदित सवर्ण से चा अप्रत्यय। अभी कहता है अप्रत्यय मीन्स जो प्रत्यय ना हो, प्रत्यय से भिन्न। तो प्रत्यय भिन्न, अण और उदित ये वर्ण जो हैं वो सवर्ण संज्ञक होते हैं। प्रत्यय से रहे, प्रत्यय से भिन्न था जिसमें प्रत्यय ना हो वो अण और उदित ये सवर्ण, ये सारे जो वर्ण हैं सवर्ण संज्ञक होते हैं। अच्छा, प्रत्यय क्या होता है, जिनका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अप्रत्यय मीन्स जिसका विधान ना किया गया हो। जैसे इको यणचि सूत्र है, तो इसमें इक के स्थान पर यण का आदेश किया गया, यण का विधान किया गया। इक के स्थान पर यण होगा, तो इक के स्थान पर यण का विधान किया गया, आदेश किया गया। तो इक जो है वो तो अप्रत्यय हो गया और यण जो है वो प्रत्यय हो गया। तो इसका विधान किया जाता है वो प्रत्यय है, इसका विधान नहीं है वो अप्रत्यय होगा। तो इक के स्थान पर अयण आदेश होने के कारण इक जो है वो अप्रत्यय हो गया, यण प्रत्यय हो गया। ये तो हो गया अप्रत्यय। अगला है अण। अण क्या है, अण प्रत्याहार जो है उसमें 14 वर्ण है। प्रत्याहार जो महेश्वर सूत्र के प्रत्याहार हैं, 42 प्रत्याहार बनते हैं। महेश्वर सूत्र 14 महेश्वर सूत्र हैं, उनके महेश्वर सूत्र में जो संस्कृत की वर्णमाला है तो उसके 42 प्रत्याहार बनते हैं। उनमें से एक प्रत्याहार है अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार उसमें 14 वर्ण। अब अण प्रत्याहार में 14 वर्ण आते हैं। अण प्रत्याहार जो महेश्वर सूत्र उसमें 2 बनते हैं। पहला अण प्रत्याहार बनता है, पहला महेश्वर सूत्र जो है आ ई उ ड़ा का, वो पहला अण बनता है। लेकिन ये अण प्रत्याहार जो है वो बनता है आगे लड़ में अणा है, उसको मिला के अण प्रत्याहार जो बनता है वो यहाँ पर आएगा। तो उसमें कितने 14 वर्ण आते हैं, आ ई उ ऋ ए ओ ए ओ ह या बारा ला, णा हट गया यहाँ पर। तो ये कितने प्रत्याहार हो गए, आ ई उ ड़ा, ऋ का 2 नंबर, ए ओ अंग 3 नंबर, ए औच 4, ह या बरट 5, लड़ 6। तो 6 प्रत्याहार जो है उन्हें मिलाकर ये अण प्रत्याहार बनता है, जिसमें 14 वर्ण हैं, जिसके कि अंतिम हलंत वर्ण हटा दिए जाते हैं, तो बचे हुए ये 14 वर्ण रह जाते हैं। तो ये सारे सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। अगला है आपका उदित। उदित क्या होता है, उद इत मीन्स उत जिसका इत है। इत मीन्स पहले बताया है आपको हलंत्यम सूत्र में कि इत कुछ वर्ण जो है वो इत संज्ञक होते हैं, जिनकी इत संज्ञा हो जाती है। जो इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। तो उत जो है वो जिनका इत है, इत संज्ञक है। अब उत मीन्स क्या हुआ, कु चू टू तू पू, इनका जो उकार है वो इस संज्ञक। कु चू टू तू पू क्या होता है, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, इन पांचों को शॉर्ट में कु चू टू तू पू कहते हैं। तो इनका जो उकार है वो इत संज्ञक है, क्योंकि उसका लोप हो जाता है, का चा टा त प रह जाता है, इसलिए ये उदित कहलाते हैं।
कु का अर्थ है कवर्ग, का खा गा, चू का अर्थ है चवर्ग, चठा जावा, टू का अर्थ है टवर्ग, तथा दाड़ा, तू का अर्थ है तवर्ग, तथा दना, पू का अर्थ है पवर्ग, पाफा बाबा माँ। तो इस प्रकार से जो अण और उदित वर्ण है ये अपने खुद के स्वरूप और अपने सवर्ण दोनों का ग्रहण करते हैं। मीन्स अपने स्वरूप को तो बताते ही हैं और अपने सवर्णों को भी बताते हैं। अगला सूत्र है परहा सन्निकर्षा संहिता। अब ये सूत्र क्या कहता है कि वर्णों की परा अत्यधिक, सन्निकर्षा में समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। अब अत्यंत समीपता क्या है? अत्यंत समीपता का अर्थ है कि दो वर्णों के बीच में अर्धमात्रा या इससे भी कम समय का व्यवधान हो तो वो संहिता संज्ञा होती है। मीन्स किसी को बोलते समय बहुत छोटा सा वर्णों के बीच में अंतर हो तो वो संहिता संज्ञा कहलाती है। संहिता अवस्था जो है उसमें सभी संधि के नियम लागू होता है, सभी संधियों में संहिता संज्ञा होती है। अर्थात एक पद में धातु और उपसर्ग में समास युक्त पद में संहिता संज्ञा होगी। अब इसको कैसे कैसे होगी इसको हम उदाहरण से समझेंगे। एक पद में जैसे देव में औ जुड़ गया बन गया देव। अब इन दोनों की जो है वो संहिता संज्ञा हो गई, इन दोनों के बीच में अर्धमात्रा का भी व्यवधान नहीं है। तो ये एक पद हो गया देवौ, तो यहाँ संहिता संज्ञा हो गई। धातु और उपसर्ग में उपसर्ग है उप, धातु है गच्छत, उप और अगच्छत मिलके बन गया उपागच्छत। इसकी संहिता संज्ञा होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं। उपागच्छत मीन्स उपागच्छत, तो हम इकट्ठे ही बोलते हैं उपागच्छत। तो यहाँ पर इसकी उपागच्छत उप और अगच्छत की गम धातु की संहिता संज्ञा हुई है। इस प्रकार समास जैसे शब्द रमाया ईशा, रमा का ईश स्वामी क्या बना रमा ईश, और रमा ईश को इकट्ठा बोलते क्या बनता है रमेश। तो रमेश में संहिता संज्ञा हो गई क्योंकि रमा और ईश के बीच में कोई भी समय का व्यवधान नहीं है। तो रमाईश रमेश, ये हो गया समास। चौथा हो गया वाक्य। अब वाक्य में बोलते समय क्या है वो वक्ता की बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। यह शब्द है रामा चलती, तो रामा चलती बोला जाता है। और अगर हम इसको समय का व्यवधान ना रखते बोलेंगे तो हम बोलेंगे रामश चलती, तो इकट्ठा बोला गया रामश चलती। यहाँ रामः चलती के बीच में समय का व्यवधान नहीं है, बन गया रामश चलती। तो इस तरह चार जो है वो पॉइंट हैं जिनमें की संहिता संज्ञा लागू होती है। अगला सूत्र है हलो अनंतरा संयोगा। ये सूत्र क्या कहता है कि हलो मीन्स व्यंजन, व्यंजनों का अनंतरा अंतर से रहित व्यंजनों का अव्यवधान संयोग संज्ञा होती है। क्या मतलब हुआ कि स्वरों के व्यवधान से अचता स्वरों के व्यवधान से रहित हल अर्थात व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। अच कहते स्वर को, हल कहते व्यंजन को। तो स्वरों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन है उनकी संयोग संज्ञा होती है, उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। मीन्स जिन दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना लगा हुआ हो उन व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। इस मतलब जब कहीं दो व्यंजन बोले जा रहे हैं कोई स्वर नहीं इनके बीच में तो उनको इकट्ठा कर दिया, संयुक्त कर दिया जाता है, उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। जैसे शब्द है कल्प। अब कल्प शब्द ला और पा के बीच में कोई स्वर नहीं है। ला व्यंजन जो है आधा है, आधा मीन्स उसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, तो ला और पा की संयोग संज्ञा हुई है कल्प। ऐसी बंध ना और धा के बीच में कोई भी स्वर नहीं है तो इसकी भी संयोग संज्ञा हुई है बंध। परस्पर सा आधा है, सा और पा के बीच में कोई भी स्वर नहीं है तो इसकी भी संयोग संज्ञा हुई है। इस तरह से ये जिन व्यंजनों के बीच में कोई स्वरों का व्यवधान नहीं होता, रुकावट नहीं होती है, उसकी संयोग संज्ञा होती है। अगला आपका सूत्र है सुब तिगंतम पदम। ये सूत्र क्या कहता है सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। अब सुबंत क्या है और तिगंत क्या है? सुबंत संस्कृत में शब्दों के अंत में लगने वाले 21 प्रत्यय होते हैं जिनसे कि शब्द रूप बनते हैं। तो ये प्रत्यय सु से प्रारंभ होते हैं और
पा पर समाप्त होते हैं। मीन्स सु से प्रारंभ होते हैं, अंतिम इसका प्रत्यय सुप, तो इन्हें सुप कहते हैं। सु से प्रारंभ होकर पा पर समाप्त, सु दोनों जुड़ गए, बन गया सुप। तो ये जिन शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें फिर सुप मिलकर सुबंत कहते हैं। सुप प्लस अंत अर्थात सुबंत, तो सुबंत पंत कहते हैं। सारे शब्द रूप जो है वो सुबंत कहलाते हैं, क्योंकि शब्द रूपों में जो 21 प्रत्यय हैं वो मिलके शब्द रूप बनते हैं। तो सोज, समूह, षष्ठा, घसी भ्याम विस, गे भ्याम वस, इस तरह से ये घस ओस आम और गी ओस सुप, ये 21 प्रत्यय है जिन्हें मिलाकर शब्द रूप जिनसे बनाए जाते हैं। आपको ये सारे प्रत्यय के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है सूत्र में, बस आप इतना ही लिखेंगे। अगला है तिगंत। तिगंत क्या है? तिगंत धातुओं के अंत में लगने वाले 18 प्रत्यय हैं जो कि धातु में लगकर उन धातुओं की रूप सिद्धि बनाते हैं। ये प्रत्यय ती से शुरू होते हैं और गा पर खत्म होते हैं, इसलिए इनको तिंग कहते हैं। तो जिन धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें तिगंत कहते हैं। तिंग से अंत होने वाली अर्थात तिगंत, तो उन्हें तिगंत पद कहते हैं। ये 18 है जो कि परस्मै पद और आत्मनेपद पद धातुओं में अंत में लगते हैं। इनका ये कितने हैं? तिप्तजी, सिप्थस्था, मिबसमस, ता आताम झा, था सा थाम धोम और इट वही वही, इस प्रकार से ये 18 प्रत्यय हैं। अब उनको बात समझेंगे। सुबंत प्रत्यय का उदाहरण कैसे? जैसे राम शब्द है, राम में सु प्रत्यय लगेगा तो शब्द राम से क्या बन गया? रामः। सु प्रत्यय लग के ये शब्द बनेगा रामः। इस तरह से शब्द रूप बनते हैं ये 21 प्रत्यय लगकर। तो 21 प्रत्यय लगकर राम सु बन के रामः बन गया। इसी तरह राम में औ बन के बनेगा रामो, राम में जस लग के बनेगा राम रामः। इस प्रकार से 21 प्रत्यय मिलकर रूप सिद्धि ये शब्द रूप की होती है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।